हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो पानी, प्राची, चंचल, सरिता, वंदना, वीनू सब के होते हैं एग्ज़ाम और ये लगते हैं एग्ज़ाम की तैयारी में। और एक्चुअली एग्ज़ाम होते टाइम जब इनकी छुट्टी होती है, एग्ज़ाम दे के फ्री होते हैं, तो भाई वीनू और चंचल का काफ़ी क्लोजनेस बढ़ी हुई थी। ये चीज़ ऑफ कोर्स नोटिस की जा रही थी, जो कि उनको दोनों को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने ओपनली बोला नहीं था क्योंकि वो उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करवाना चाहते थे। भाई अच्छे फ्रेंड है, ऐसे ही होने चाहिए सबके फ्रेंड्स। फिर उसके बाद पता चलता है कि प्राची का इंटरव्यू है, जो कि इनके ही स्टेट में है, इनकी ही सिटी का है। तो भाई ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर भाई दिक्कत यहाँ हो जाती है कि जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन एग्ज़ाम है। तो दोनों को जैसे ही पता चलता है तो प्राची तो टेंस थी, प्राची से ज़्यादा भानी टेंस होती है। आखिर उसकी जान जो है, कैसे टेंस नहीं होना बनता। अब चलती है स्टोरी की तरफ। तो भाई जैसे ही प्राची तो टेंशन फ्री होकर स्टडी करती है, लेकिन मानी जो होती है उसका टेंशन का पारा काफ़ी हाई होता है। जब प्राची बात करती है तो वो कहती है, वाह मतलब आपने अपनी मेरी टेंशन खुद ले ली, आप भी गजब हो। तो बहानी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी तो टेंशन हो ही जाती है, बस आप तैयारी करो, मैंने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ऐसा करें ना, डिवाइड कर लेते हैं, कुछ आप पढ़ लेना, कुछ मैं पढ़ लूँगी। तो प्राची बोलती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वानी कहती है, अरे चलता है ना, ये टॉपिक मैं कर लो। तो प्राची कहती है कि ऑलरेडी मेरी ये टॉपिक हो चुके हैं, वो डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो बस एक यूनिट थी वो ये अल्टरनेट कर लेते हैं कि लाइक अगर आप 6 कर रहे हो तो मैं 7 कर लूँगी, लाइक अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो पास में बैठते हैं। अब भाई हो सकता है कि उनका लक काम ना करे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर क्या करें, ये तो यही सोच के करते हैं। तो फिर फाइनली एक्चुअली ये यही डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से ये पढ़ेंगे, और भाई जो नेक्स्ट डे होता है इसी तरीके से निकल जाता है स्टडी में। और बानी प्राची दोनों ही काफ़ी टेंस्ड होते हैं। अब भाई मॉर्निंग में क्योंकि इंटरव्यू था तो ये जल्दी निकलते हैं। प्राची जो होती है वो भाई बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। ऑफ कोर्स उसके लिए इंटरव्यू काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा बानी हो रही होती है भाई। वो सिर्फ इंटरव्यू दिलवाने जा रही है। और प्राची जो होती है वो जब मॉर्निंग में कॉल करती है बानी को कि आप उठ गए, तो बानी कहती है कि हाँ मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं रेडी होके आती हूँ। तो लास्ट में भी प्राची यही बोलती कि आप रहने दो, दीदी चली जाएंगी, दीदी ने भी ऑफ लिया है। तो बोलती कि नहीं दीदी को रहने दो, मैं आ रही हूँ। तो बोलती अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप रिवाइज़ कर लो ना। तो बानी बोलती सुनती क्यों नहीं हो यार, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं आ रही हूँ, मतलब आ रही हूँ, बस बात खत्म, और फ़ोन रख देती है। प्राची कहती है कि भाई ये किसी की सुनती क्यों नहीं है। उसकी दीदी कहती है क्या हुआ, कह रही नहीं मानेगी, वो वही जाएंगी। तो उसकी दीदी कहती है ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस चली जा रही हूँ, मेरा क्यों लीव फालतू ख़राब करवा रहे हो। तो प्राची कहती है कि ठीक है आप चले जाओ। अब भाई प्राची रेडी वेडी होती है, यहाँ पे जो बहानी होती है वो भी हल्का सा रिवाइज़ करके वो रेडी होती है, और वही अपनी स्कूटी उठाती है। स्कूटी ये लोग एक्चुअली जल्दी निकलना था, 10 बजे से स्टार्ट था, तो ये 9 बजे ही निकलते हैं अपने घर से। पास में ही था, इतनी दूर नहीं था, फिर भी भाई नर्वसनेस के लिए थोड़ा जल्दी निकलना वही। तो ये जल्दी जैसे निकलते हैं, प्राची के घर पे जाती है, पहुंचती है बानी। और भाई जो प्राची होती है वो कहती है कि आपने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि आप मेरे साथ नहीं जाओगे, पता लगा सरिता आपका वेट कर रही हो। तो बोलती है हाय आपको इतनी फ़िक्र कैसे रह लेती है सबकी, थोड़ी मेरी भी कर लिया करो। तो प्राची कहती है अच्छा मैं आपकी करती नहीं हूँ क्या। भाई यहाँ इन लोगों की टकरार तो होना कंपलसरी है, क्या करें यार, ये प्यार में टकरार कैसे। तो बानी कहती है ओके फ़ाइन। तो वो ग्रुप में मैसेज छोड़ देती है कि लाइक मैं आज प्राची के साथ ही आऊँगी स्कूटी से, तो तुम लोग चले जाना जैसे तुम्हें जाना है। तो वहाँ पे एक्चुअली ये वाली बात पता नहीं थी किसी को कि प्राची का इंटरव्यू है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था तो इतनी टॉक हुई नहीं थी। तो लाइक सरिता और चंचल वगैरह के मैसेज आते हैं कि क्यों क्या, तो ये लोग तो भाई घर आके डायरेक्ट प्राची घर आके मैसेज कर देते हैं और नेट ऑफ करके भाई रख देती है फ़ोन अपनी जेब में। अब जैसे ही वो पॉकेट में फ़ोन रखती है, फ़ोन तो भैया बजना स्टार्ट हो जाता है, सरिता का कॉल आता है बानी पे। तो प्राची कहती है लो लो मैसेज छोड़ दिया, कॉल स्टार्ट। तो बानी कहती है तो क्यों, किसने फिक्र करी थी, लो मतलब करो आप, भुगतू मैं। तो बानी बोली व्हाट यू, प्राची कहती है व्हाट यू मीन बाय दैट, करो मतलब आप ना
तो वानी कहती है चिल बेबी चिल, अभी गुस्सा नहीं करना है, एकदम शांत रहना है, इंटरव्यू देना है, जैसे आपने कुछ खाया। तो प्राची कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ खाने की, यहाँ मैं नर्वसनेस के साथ मेरी जान जा रही है और आप कह रहे हो कुछ खाया। कह रहे कैसे कैसे नहीं खाया, उसकी दीदी वहीं पे होती है। तो कहते हैं कि ये खा ही नहीं रही, मैं कब से कह रही हूँ। तो कहती है अरे कैसे नहीं खा रही हो, लाओ लेके आओ दीदी एप्पल दो। तो बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगी। तो वो किचन में जाती है, एप्पल उठाती है, काटती है छुरी लेके। लाइक वो कभी ऐसा नहीं करती थी कि किसी दूसरे के घर पे जाके किचन में कुछ काम करे, लेकिन यहाँ तो भाई क्या ही कहना। और वहाँ एक्चुअली प्राची के घर पे भी उसने ऐसा वाला कोई काम नहीं करा था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा था। उसकी दीदी भी देख के बड़ी खुश होती है ऐसा जब देखती है। और भाई वो प्राची के आगे रखती है, कहती खाओ। तो प्राची कहती है मुझसे नहीं खवेगा। तो भाई वानी अपने हाथ से उठाती है और प्राची के मुंह में डाल देती है। भाई अब कैसे ना करो। तो जो एप्पल होता है वो इस तरीके से आधा एप्पल खा लेती है। तो प्राची कहती है कि आई नो दैट आपने भी कुछ नहीं खाया, अब ये आधा आप खा लो। तो वानी कहती है आपको कैसे पता होता है यार, इंटरव्यू आपका या मेरा, मैं क्यों नर्वस होंगी। तो बोलती है हाँ पता है मुझे, आप नहीं नर्वस होंगी, खा लो शांति से आधा। तो लाइक यहाँ पे जो उसकी दीदी होती है वो ये चीज़ नोटिस कर रही होती है कि लाइक मतलब क्लोज है, ये जानती हैं, लेकिन केयरिंग एक दूसरे के लिए, हाउ स्वीट। मतलब उसकी दीदी को अच्छा लगता है ये चीज़। फर्स्ट टाइम ऐसा था जब उसकी दीदी को ये केयरिंग अच्छी लग रही है। ऑफकोर्स उसकी सिस्टर की इतनी केयर हो रही है तो भाई बनता है। और उसकी सिस्टर भी इतनी केयरिंग कर रही है, जबकि उसकी सिस्टर केयरलेस पर्सन है। तो उसकी दीदी काफ़ी खुश होती है और दूर से ही बस देखती है, कुछ बोलती नहीं है। तो वानी फिर खाती है, एक उसको खिलाती है और एक खुद खाती है। भाई इस तरीके से खा के, और जो प्राची होती है वो कुछ रिवाइज कर रही होती है। अब वानी कहते यहाँ पे जाते जाते भी प्राची जो होती है एट लास्ट में ही बोलती है, उसकी दीदी बोलती है ऐसा करो वानी तुम पढ़ लो और अब मैं चली जा रही हूँ। तो वानी कहती है अरे दीदी यार आप ये तो करे आप भी, चलो 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 चलते हैं। अब लाइक वो मतलब कहती है कि ड्रेस ले लिया आपने। तो बोलती है कि क्यों। तो बोलती है एंट्री नहीं होगी कॉलेज में विदाउट ड्रेस, यहाँ पे आप ड्रेस नहीं पहनो और घर आने का टाइम नहीं मिला बाई चांस। तो कहती ओ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। उसकी जो दीदी होती है वो जल्दी से उसकी ड्रेस निकालती है और वो लाइक एक बैग में डालती है कि ठीक है ले जाओ, और कुछ बना के मैंने रख दिया है लंच के लिए, खा लेना वहाँ पे। तो उसकी जो प्राची होती है और बानी होती है दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं दीदी बिल्कुल भूख नहीं है। लाइक दोनों ही बहुत नर्वस थे, दोनों के फेस से पता चल रहा था। जो प्राची होती है अपनी दीदी को बाय करती है, उसकी जो दीदी होती है उसको गुड लक विश करती है, और भैया स्कूटी उठाते हैं और जाने लगते हैं। जैसे जाने लगते हैं तो वानी का कॉल बजता, प्राची का कॉल बजता है तो कॉल उठाती है। उसके पापा का कॉल था कि बेटा तुम पहुंच गए। तो बोलती है कि हाँ बस जा रही हूँ। तो कह रहे किसके साथ गए हो। तो बोलती है कि मैं फ्रेंड के साथ आई हूँ। तो बोलती है कि कौन सी फ्रेंड। भाई ऑफकोर्स पूछेंगे पापा। तो बोलते हैं कि मैं वानी के साथ आई हूँ। कहते हैं ठीक है दीदी के साथ आ जाते हैं। तो बोलती है कि हाँ दीदी को ऑफिस जाना था और बाकी फिर हम उसके बाद हमें एग्ज़ाम देने भी जाना है इसलिए। तो बोलती है कि ठीक है ओके अच्छे से देना। आप उसके पापा से बात करते हैं। तो वानी कहती है कि बात हो गई। तो बोलती है कि हाँ। तो वानी कहती है कि लाइक बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो प्राची कहती है आई नो दैट, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप नर्वस हो। तो वानी कहती है अरे नहीं हूँ बाबा, आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैं नर्वस हूँ, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। तो प्राची कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं हूँ, ठीक है मैं हूँ। फिर उसके बाद जो प्लेस आ जाता है जहाँ उनको जाना था, जहाँ इंटरव्यू था। अब भाई साथ में वानी जो होती है, प्राची जो होती है, काफ़ी नर्वस हो रहे होते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचते ही स्कूटी पार्क करते हैं, और उसके बाद भाई अंदर जहाँ पे वेटिंग का होता है, पहले वानी प्राची कहती है कि आप तो अंदर अलाउ नहीं होंगे, वेटिंग में ही वेट कर सकते हैं। तो वानी कहती है कि पहले, तो वानी कहती है कि पहले आप एप्लीकेशन तो दे दो, जहाँ देनी है, इंटरव्यू स्टार्ट होंगे उससे पहले तो कर लो। तो प्राची कहती है कि हाँ 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 चलो 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 वहाँ तो देते हैं। अब वहाँ जहाँ भी जो उनका स्टाफ होता है वहाँ पे लोग जाते हैं, उधर अलाउ नहीं होता क्योंकि भाई इंटरव्यू है, पहले से कैसे अलाउ होगा। तो वो कहती है कि जस्ट मुझे सर ये एप्लीकेशन देनी है, मेरा एग्ज़ाम है, ये कॉल लेटर है, तो मुझे जल्दी जाना है, आप मेरा पहले लीजिए। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे नहीं होता। तो भाई जैसा है शेड्यूल वैसे ही होता है, आपके वजह से एक बच्चे की वजह से चेंज थोड़ी होगा, ऐसे तो हर बच्चा आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राची जो होती है काफ़ी प्यार से बोलती है, और प्राची काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर थी तो वो अच्छे से बोलती थी। लेकिन यहाँ बात अच्छे वाली बनती नहीं है। वानी को काफ़ी देर तक वेट करती है, वानी शांत रहती है। फिर भाई उसको गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि सर हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम अंदर नहीं जा रहे। आप किसी को, भाई यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ होता है ना कि माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का हो गया था, क्योंकि वो जो एंट्री पे गेट पे जो सर होते हैं वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे होते हैं। तो अंदर से कोई आता है, फीमेल स्टाफ
होता है वो। तो वो बोलती है मैम कि क्या हुआ, यहाँ क्यों हल्ला कर रहे हो? तो और तुम लोग इंटरव्यूअर्स हो तो जाके वहाँ पे वेट करो ना, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जो बानी होती है वो बड़ी ही शांत, एक्चुअली प्राची जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है कि प्लीज़ आप गुस्सा मत करो, शांत रहो। तो बानी जो होती है काफ़ी शांत और एकदम काम डाउन होके वहाँ पे जो मैम होती है बोलती है कि मैम बस एक्चुअली हमारा एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है, तो हम कह रहे थे कि अगर इंटरव्यू थोड़ा सा जल्दी हो जाता टाइम से तो एग्ज़ाम भी हो जाता। आप समझ सकती हैं। तो उसकी मैम कहती हैं कि दिखाओ कहाँ है। तो वो प्राची जो होती है वो लेटर और एप्लीकेशन दे देती है, एप्लीकेशन और कॉल लेटर वगैरह कि ये है सब कुछ। तो उसकी मैम कहती है ठीक है मैं लगा दूँगी, आपका नंबर पहले आ जाएगा। और भाई वो चली जाती है अंदर लेके, और वो अंदर आके मतलब बाहर आके वेटिंग में बैठ जाते हैं और काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। और प्राची कहती है आपको गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी? तो मानी कहती है मतलब मैं गुस्सा करी, एक तो यार मतलब आप रहने दिया करो, कभी थैंक यू तो बोलते नहीं और हमेशा मतलब चढ़े जा रहे हो। तो मानी कहती है, प्राची कहती है यहाँ पे कि चिल ना बेबी, क्या है ये? तो वो कहती है कि ओके ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, कूल डाउन। तो यहाँ पे जो वो होती है वो बड़ा कूल रहती है। अब लाइक वहाँ पे वो देखती है कि जो वहाँ पे थी वहाँ पे लाइक उसको नहीं पता था ये वाली बात, उनके पास फ़ोन नंबर भी था लेकिन उसने मैसेज नहीं करा था। यहाँ पे वो देखती है कि निशु भी आई होती है। जैसे ही वो देखती है लाइक कि ओ माय गॉड निशु, मतलब तुमने बताया भी नहीं तुम आ रही हो। तो भाई निशु कहती ओ अच्छा यार, मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गया कि तुम तो यहीं रहती हो। तो बोलती कि अरे यार मतलब ऐसे करोगे, तुमने बताना चाहिए था। और किसके साथ आई है? तो कहते ऑफ कोर्स यार टिंकू के साथ। और किसके साथ? कि टिंकू का है कि वो बाहर गया है कुछ खाने पीने के लिए, बेचारा परेशान हो गया था। तो बोलते हैं कि तू लाइक बताए क्यों नहीं, तो घर चलते हैं। तो कहते अरे नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो बस लेट हो गई थी ट्रेन इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे आना पड़ा, वहाँ से जाएंगे उनके यहीं पे, दैट्स वाई। मुझे नहीं, मेरे को बिल्कुल दिमाग से उतर गया था कि यार तुम यहीं पे हो। तो प्राची कहती कि यार हद है यार, मतलब रहने दिया करो, मैंने बोला था ना कि यार मतलब टच में रहना, और तुम तो यार रहने दो, यहाँ पे भी हो तो मतलब यहीं पे हो, अब तो यहाँ पक्का है। तो जो प्राची होती है वो निशु से बात करने में इतना व्यस्त हो जाती है कि लाइक वो भूल जाती है कि साथ में वानी भी आई है। भाई वानी जैसे ये देखती है तो कहती है वाह दो पिछड़े यार मिल गए लगता है। तो वो हल्का सा खांसती है कि तो तब प्राची को एहसास होता है अरे यार मेरे साथ तो वानी भी है। तो बोलती कि हाँ लाइक, तो जैसे ही वो कुछ बोलती तो ही निशु की नज़र जाती है। ऑफकोर्स वानी की जो हरकत थी उससे निशु की नज़र जाती है। बोलती ओ लाइक यू आर वानी राइट। तो लाइक वानी जैसे ही ये सुनती है निशु के मुँह से तो वो शॉक्ड हो जाती है कि लाइक व्हाट, मतलब आपको कैसे पता? तो बोलती ऑफ कोर्स यार, प्राची के मुँह से आपका नाम भाई बंद नहीं होता, वानी वानी वानी, कॉल वानी, फ़ोन वानी, वानी 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 वानी। जब वानी निशु के भाई जिसको जानती नहीं है उसके मुंह से ये सुनती है तो वो शायद सा फील करने लगती है, उसको ब्लश होता है उसका फेस काफ़ी। तो जो निशु कहती है ओहो वाह यार क्या क्या चमक आ रही है भाई, नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो हैंडशेक करती है और बोलती है कि यार सेम हेयर, अच्छा लगा आपसे मिलकर निशु। तो निशु बोलती है अरे यार बहुत बहुत हमें बहुत अच्छा लगा, हमें ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो काफ़ी खुश होती है कि लाइक मैं जिससे मिली नहीं हूँ उसके मतलब मुँह पे मेरा नाम ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। प्राची मतलब इतना बोलती है मेरे बारे में, मुझे तो पता ही नहीं था। वो ये वर्ड बोलती भी है निशु से। तो निशु बोलती है अरे आपको कहाँ पता, मतलब ऐसा लगता है कि प्राची की शुरू सुबह आपसे और रात आप पे ख़त्म होती है। तो वानी अब थोड़ा सा शायद ज़्यादा फील करती है और बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लाइक जो प्राची होती है वो वानी को देख रही होती है और आँखों से आईब्रोज से इशारा करते हुए पता चल गया, बोलते हो ना देख लो कितनी वैल्यू है आपकी, और आप हो इतनी सी कदर नहीं है मेरी, इतनी सी। हाय आँखों में इशारों में बात करना, और बानी जो होती है वो हाय बस उसकी आंखों को देख के अपनी आंखों को झुका लेना। जो निशु होती है भाई नोटिस करती है, वो इतने प्यार से नोटिस करती है। ऑफ कोर्स यार ये तो हर किसी का ड्रीम होता है यार कि आपका ऐसा कोई
लवर या फ्रेंड हो जिसको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आंखों आंखों में बात हो जाए और फिर बात का क्या ही बात है। तो कहती है यार आपकी फ्रेंडशिप को नज़र ना लगे यार, क्या फ्रेंडशिप है। तो भाई जो प्राची होती है ऑफकोर्स वो तो बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रिक्ट होती है, तो वो ये चीज़ जैसे सुनते बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो लाइक बोलती है बिल्कुल नज़र नहीं लगनी चाहिए, और वो भानी की वही भलाइयाँ लेती है उतारती है। तो और भानी से कहती है मेरी उतारो जल्दी उतारो। तो भानी हंसती है और बोलती है हाँ ऑफकोर्स आपकी तो ज़रूर वहीं पे उतार दी। और ये चीज़ देख के निशु को और ज़्यादा अच्छा लगता है, होता है ना कि भाई वो फ़ैन हो जाती है दोनों की एक तरीके से, मतलब कितने क्यूट है यार, कितने क्यूट है। उसको तो ये पता था कि दोनों फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स इतनी प्यारी फ्रेंडशिप देख के कोई भी उनका फ़ैन हो जाए, बस वही वाला हिसाब था। तो कहती है चलो आओ यहाँ पे बैठते हैं, वेट करते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ चलो बैठते हैं, और फिर ये लोग बात करने लगते हैं, यहीं पे बात होते हैं। तो वानी जो होती है वो बात पहले तो इनकी बातें सुनती है, फिर प्राची से कहती है कि थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा रिवाइज़ कर लो, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। तो जो प्राची कहती है कि सॉरी। तो लाइक जो वो बुक लेके आए थे ऑफ कोर्स, तो वो रिवाइज़ करने लगते हैं एग्ज़ाम का, एक्चुअली इंटरव्यू का। तो ऑफ कोर्स इंटरव्यू है तो, पर लास्ट टाइम पे प्राची का भी यही था कि उसको इतना कुछ पढ़ना नहीं होता था, और बाकी के इंटरव्यूज़ भी दिए हुए थे तो इतना टेंशन नहीं थी इंटरव्यू की, एग्ज़ाम की थोड़ी सी ज़्यादा थी। अगर बैक आ गई तो पूरा ईयर चला जाएगा। अब आप सोचेंगे कि लाइक यहाँ जॉब है तो ये बैक की क्यों पड़ी है, पर यार मुझे लगता है प्राची को और भानी को भी ऐसा लगता था कि स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बात ये नहीं है कि जॉब लग जाए तो ख़त्म हो जाती है लाइफ या स्टडी। स्टडी तो लाइफ का एक पार्ट है, और मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम चलती है, कभी बुक के थ्रू तो कभी किसी अदर के थ्रू। लर्निंग तो हमेशा ही चलती है ना, और चलनी भी चाहिए। तो बस प्राची का भी यही था कि उसको काफ़ी हायर स्टडी करनी थी, अगर जॉब लग भी जाएगी तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू करना चाहती थी, तो इसलिए उसका ये था कि बैक नहीं आनी चाहिए। दैट्स वाई वो अपना स्टडी पे थोड़ा सा देखते। और निशु बोलती है कि स्टडी लाइक क्या, तुम्हारा तो यार वहाँ पे तो तुम मुझे पढ़ा रही थी, यहाँ तुम पढ़ोगी। तो बोलती है कि अरे नहीं आज मेरा एग्ज़ाम है बीजी का। तो बोलती ओ गॉड लाइक सीरियसली। तो बोलती कि हाँ मैंने एप्लीकेशन दी है, मेरा पहले आ जाए तो देखो विश तो है गॉड से आ जाए। तो जो वानी होती है वो प्राची के हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है कि आ जाएगा टेंशन ना लो। भाई क्या ही कहना है, निशु देखती है और बोलती है कि आ जाएगा टेंशन ना लो, लाइक आप स्टडी कर लो, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो प्राची और वानी दोनों साथ में बोलते हैं अरे नहीं नहीं आप बैठो, बस थोड़ा सा रिवाइज़ करना है दैट्स वाई। तो बोलती है कि हाँ हाँ आप तब तक कर लो, मैं टिंकू को देखती हूँ। तो वो चली जाती है वहाँ से उठ के टिंकू को देखने के लिए, अपने भाई को देखने के लिए, और भाई ये लोग अपना थोड़ा सा रिवाइज़ करने लगते हैं। रिवाइज़ करने लगते हैं तब तक स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो वानी कहती है कि आप थोड़ा सा अपना देख लो, जीके वगैरह कुछ देखना हो तो, नहीं तो यही माइंड में रहेगा, लाओ मुझे बुक दे दो। तो वो बुक ले लेती है वहाँ से, और प्राची से बुक लेके यहाँ पे जो होता है स्टार्ट होता है। एक्चुअली स्टार्ट तो भाई जो रोल नंबर उनको दिए गए थे नाम वाइज जो भी थे उनका, उस तरीके से स्टार्ट होता है। यहाँ पे चल रहे हैं और 12 बज चुके थे, इंटरव्यूज़ चल रहे थे। निशु भी आ गई थी, बैठे थे टिंकू के साथ बैठे थे, और ये लोग आराम से शांति से बैठे हुए थे। जो वानी थी वो बुक लेके बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, और जो प्राची थी वो टेंस में थी, और जो वानी थी वो कह रही थी टेंशन ना लो, चिल करो। और मतलब माहौल थोड़ा टेंस था वहाँ के, और भी लोग थे, थोड़ा माहौल थोड़ा ज़्यादा टेंस था उस टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स इंटरव्यू के बाहर चहल पहल मस्त वाला माहौल तो होगा नहीं, जिनका हो जाता है वो तो घर ही चले जाएंगे, वो क्यों बैठेंगे। और इस बार जो इंटरव्यू दे के निकल भी रहे थे वो कह रहे थे कि काफ़ी एग्जामिनर जो है वो काफ़ी टफर हैं, काफ़ी कुछ इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी मतलब पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जब प्राची ये सुनती है तो वो और ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। फाइनली 1 बजे प्राची का नाम आता है फाइनली। तो मनी कहती है बेस्ट ऑफ लक, चलो हक करती है और बोलती है टेंशन मत लेना, चिल चिल सब अच्छा होगा। और भाई वो वहाँ से जाती है अंदर के लिए। निशु भी उसको बेस्ट ऑफ लक भी करती है, और टिंकू भी उसको करता है। वो अंदर जाती है, मैं कमिंग बोलती है, और जो वहाँ पे सर और मैम बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि सिट डाउन। तो वो बैठती है और बोलती है कि थैंक यू सर। उसके बाद उनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है कि आपका क्या नाम है, अपना इंट्रो दीजिए। तो प्राची यहाँ पे अपना इंट्रो देती है कि मेरा नाम प्राची है, और लाइक मैंने ये करा हुआ है, और आई एम परस्यूइंग पीजी। तो बताती है, तो बोलती है कि लाइक आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है लाइक इसलिए दैट्स वाई आपको जल्दी आया। तो बोलती है कि हाँ मैम आज मेरा एग्ज़ाम है। तो लाइक यहाँ पे तो भाई इंटरव्यू होना था किसी और चीज़ का, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम है तो इसकी तो एग्ज़ाम की ले लिया आज
भाई मैम और सर ने प्राची बेचारी काफ़ी नर्वस हो जाती है, तो बोलती है अच्छा किस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो बताती है ये सब्जेक्ट का है। और भाई अनफॉर्चुनेटली उसमें से जो एक सर थे वो भाई फिजिक्स के ही टीचर रह चुके हैं, तो बोलते हैं अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बताओ लाइक क्या, लाइक वो वहाँ से क्वेश्चन करते हैं। जो प्राची होती है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो दे देती है, लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन होता है तो भाई वो अटक जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स यार नर्वसनेस के कारण हो जाता है। ऑफकोर्स हर कोई टॉपर नहीं होता, और टॉपर भी फेल हो जाते हैं जब बात यहाँ ऐसे आए। और प्राची के साथ ऐसा अभी तक इंटरव्यू में नहीं हुआ था, उससे सिर्फ जनरल नॉलेज या उसका हिंट लेके छोड़ दिया जाता था, टीचिंग से रिलेटेड ही पूछा जाता था। लेकिन इस बार तो भाई उसके सब्जेक्ट को लेके पूछ लिया गया, तो भाई क्या ही कहना। तो जो सर होते हैं कहते हैं कि नर्वस मत हो, एग्ज़ाम है, फिर एग्ज़ाम का कैसे प्रिपरेशन करिए, तो बोलते कि नहीं सर नर्वस नहीं हूँ, बस अभी एग्ज़ाम है जाएंगे। तो उसके सर कहते हैं कि ओके। फिर उसके सर एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन भी कर ही रहे होते हैं, तो वहाँ जो मैम होती है बोलती है अरे छोड़, तो बच्चा है क्यों ही उसको इतना नर्वस कर रहे हो, उसका वैसे एग्ज़ाम है, पता लगा एग्ज़ाम भी ख़राब हो गया। तो जो प्राची होती है बोलती है कि नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछ सकते हैं। तो जो उसके सर होते हैं वो अगेन थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू भाई उसके सब्जेक्ट की ही। यहाँ पे तो भाई उसका सब्जेक्ट की ऐसी की तैसी हो चुकी थी, पर वो क्वेश्चन उसको आधा आता था और आधा उसने घुमा दिया था। भाई प्राची ने भी काफ़ी अच्छे से काफ़ी दिमाग से इंटरव्यू दिया था आंसर। और वहाँ पे लेकिन जितना क्वेश्चन करे थे लाइक 5 और 6 क्वेश्चन, उसमें से बहानी प्राची के जो थे वो 2 या 3 क्वेश्चन सही हुए थे। इस बार उसका काफ़ी नर्वसनेस के कारण उसका काफ़ी ख़राब हो गया था, है ना कि ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, तो दैट्स वाई। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसका फेस जो था वही जो चहकता हुआ निकलता था, आज बहुत ही बेकार निकला था। और इंटरव्यू भी काफ़ी लॉन्ग चला था, क्योंकि भाई जब सब्जेक्ट के मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, डिस्कशन काफ़ी लॉन्ग हो गया था। 1 बजे एंट्री हुई थी, 2 बजे तक भाई वानी को टेंशन हो रही थी, 3 बजे से इनका एग्ज़ाम है, 2:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, एट लास्ट 2:45 बजे तक तो इनको पहुंचना होता है। तो यहाँ पे जो बानी होती है वो काफ़ी टेंस हो रही होती है। जैसे ही बानी प्राची आती है तो प्राची का फेस भाई पूरा डाउन। बानी जैसे ही देखती बोलती क्या हुआ, तो बोलती कि अच्छा नहीं हुआ। तो बानी कहती अरे अरे कोई बात नहीं, जस्ट चिल, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो, मतलब हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो प्राची कहती कि नहीं अच्छा नहीं हुआ ना, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट का ले लिया, एप्लीकेशन दी थी तो दैट्स वाई उन्होंने कि सब्जेक्ट का है तो उन्होंने वही पूछ लिया। तो बानी कहती है कि वो तो आपको आता था, फिर क्या दिक्कत है। तो बोलती है कि आता था ना, पर यार वो पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे, अभी तो अपना फर्स्ट ईयर ही है, कहाँ इतना पढ़ा, वो पता नहीं कहाँ कहाँ का पूछ रहे, वो PhD सर है यार, मेरे को इतनी नॉलेज होती तो फिर मैं यहाँ होती क्या। तो बानी कहती है चिल रिलैक्स, क्या हो गया है। निशु आती है, वो निशु भी डर जाती, कहती है अच्छा इतना हाई। तो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ इतना नहीं हो रहा, वो तो मेरा एग्ज़ाम था तो उन्होंने मेरी अच्छी वाली ले लिया आज तो निशु कहती है अरे टेंशन ना लो, कभी कभी ख़राब जाता है लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो बानी कहती है कि चलें अब आपको लंच करना है तो लंच कर लो फिर चलते हैं। तो प्राची कहती है मेरा बिल्कुल मन नहीं कह रही, थोड़ा सा खा लो, फिर कॉलेज में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, जैसे हम जाएंगे एंट्री हो जाएगी। तो वो बोलती है कि ठीक है। वही वहाँ पे जो लंच लेके आते हैं वो निशु को भी ऑफ़र करते हैं। ऑफ कोर्स ये लोग जो पराठे और सब्जी लेके आए थे तो निशु और टिंकू को भी ऑफ़र करते हैं, वहाँ पे जस्ट खा ही रहे थे। और बानी कहती है थोड़ा सा जल्दी, हाँ बाद में गप्पे लड़ा लेना। एक्चुअली जो टिंकू होता है वहाँ प्राची होती है और निशु होती है, वो काफ़ी मज़े वाली बात कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स उनकी उससे प्राची की अच्छी बन जाती थी, और बानी ये चीज़ नोटिस भी कर रही थी। और बानी भी घुल मिल गई थी, लेकिन उसको अभी एग्ज़ाम की ज़्यादा टेंशन हो रही थी और इंटरव्यू भी इतना अच्छा नहीं गया था, तो उसको उस चीज़ की भी थी वो, लेकिन वो अपने फेस पे और बातों में कभी झलकने नहीं देती थी कोई भी चीज़ को। तो लाइक कहती है कि चलो हो गया हो तो चले। तो बोलती है कि हाँ हाँ। तो वो निशु को बाय करते हैं, टिंकू को बाय करते हैं, और वहाँ से कहते हैं कि अगर रुकोगे तो बताना, फिर एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। तो बोलती है कि ठीक है मैं बता दूँगी, कॉल पे बता दूँगी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। भाई निकलते हैं जैसे ही, तो थोड़ा सा उनका जो कॉलेज था वो थोड़ा सा दूर था, तो बस वहाँ से निकलते ही भाई जैसे निकल रहे होते हैं सरिता का कॉल आता है। पहले वानी पे आता है, वानी तो रिसीव नहीं करती, तो प्राची पे आता है। तो प्राची कहती है कि क्या हुआ। तो बोलती है अरे तुम लोग कहाँ हो यार, हम कब के पहुँच गए, तुम हो कहाँ, चल क्या रहा है। तो प्राची बताती है कि मेरा इंटरव्यू था। तो बोलती है अरे ये तो बताया नहीं, कहते अरे यार टाइम ही नहीं मिला। तो बोलती है अच्छा जल्दी आ जाओ, एंट्री स्टार्ट हो गई है। भाई यहाँ पे जो था इनका 2:30 बज चुके थे, और 2:30 बज चुके थे, इनको तो लगा था कि ठीक है 15-20 मिनट का रास्ता है, पहुँच जाएंगे। पर होता क्या है कि जो वानी होती है उसकी स्कूटी जो हो जाती है वो हो जाती है पंचर,
टायर, वही पंचर हो जाती है। तो एकदम से ऐसा नहीं है कि वो चलेगी नहीं, ऑफ कोर्स टायर वैसा है, पर भाई साफ पता चल रहा है कि वो पंचर है। पानी कहती है कि लाइक लगता है पंचर हो गए, तो प्राची कहती है कि जुड़वा लो। कहती है सीरियसली यहाँ एग्ज़ाम है, आपको जुड़वाने की पड़ी है, ठीक है ऐसे ले चलें। तो प्राची कहती है ख़राब हो जाएगा टायर। तो पानी कहती है वो ज़रूरी नहीं है अभी। लाइक पानी सीरियसली मतलब पंचर्ड स्कूटी पूरी दौड़ा देती है। उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं होता, उसके अंदर वो पूरा उसकी हवा निकल चुकी थी प्रॉपर तरीके से। वो पुरानी वाली स्कूटी थी भाई, अब के टाइप की नहीं है कि आराम से तुम पंचर भी है तो आराम से दौड़ा सकते हो, वो तब वाली नहीं थी भाई। उनका जो चल रही थी वो इतनी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। ऑफ कोर्स भाई पंचर हो और चलाओ तो ऑफ कोर्स यार उसकी पूरी पीछे की हवा पूरी निकली हुई थी और पीछे की साइड ही थी। तो प्राची कहती है यार क्या करवा रहे हो। तो मानी कहती है शट आप रिवाइज कर लो और मुझे भी मेरे कान में भी बोलते रहो। तो वहाँ से बुक निकालती है और पंचर स्कूटी ये लोग लेके जा रहे हैं, पीछे बुक लेके बोल रहे हैं मानी के कान में भाई ये क्या चला है। लोग सबरे लोग रास्ते में पूरे इनको ही देख रहे थे। इन लोगों ने तो एकदम अलग ही हिस्ट्री जोग्राफी बना रखी थी अपनी। और जैसे ये कॉलेज पहुंचते हैं भाई स्कूटी पार करते हैं और जल्दी से भागते भागते 2:45 जो लास्ट एंट्री का टाइम था भाई, एंट्री स्टार्ट ही होने वाली थी कि भाई भानी प्राची को याद आता है कि उसने कपड़े चेंज नहीं करे। ऑफ कोर्स उसको ड्रेस पहनी थी। हाय भाई वो कहती है जल्दी जल्दी आप जाओ, मैं यहाँ पे रोकती हूँ उनको। वो देती है ड्रेस, वो जाती है वॉशरूम कॉलेज के और भाई वो वहाँ पे जो एंट्री हो रही होती है बोलती है कि सर बस मेरे पैर में, लाइक वो बहाना करती है जस्ट क्योंकि पता था कि एंट्री तो वो होने वाली नहीं है। ऐसे अगर रोकेंगे ऐसे 3:45 के बाद बंद हो जाएगी, रोकेंगे नहीं। तो भाई यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज था इस मामले में इनका। तो वो अपने पैर को एकदम मोच खा के गिरने का बहाना करती है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आ जाते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, कि कुछ नहीं, लाइक वो इस तरीके से बहाना करती है कि उठा नहीं जा रहा उस पर। बस प्राची के आने तक भाई 5 मिनट तक प्राची जैसे ही आती है भागते भागते देखती है कि भीड़ हो रही, क्या हो गया। वो जल्दी से भागते आती है कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं चलो 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 एंट्री कर लो। और सब लोग देखते हैं। अब जो बानी होती है वो उठती है और प्राची का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो। तो बानी प्राची जो होती है वो एकदम वरीड हो जाती है कि लाइक क्या हो गया। तो बानी जो होती है वो आँख मारती है प्राची को। प्राची समझ जाती है कि ये नाटक कर रही है, हद हो गई यार, हद हो गई। और भाई जैसे एंट्री होती है बानी भागते हुए जाने लगती है। तो प्राची कहती है यार सीरियसली आप ना रहने दिया करो। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर आगे नेक्स्ट क्या में होता है इनके साथ। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ इफ यू लाइक माय स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।